अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुरानी बात है कि मुल्क इराक के शहर बगदाद में एक अंधा एक कुबड़ा भीख मांगा करते थे। कुबड़ा उस शख्स को कहते हैं जिसकी कमर झुकी हुई होती है। एक दिन भीख मांगने के लिए दोनों ने अपने अपने घर से निकले। एक चौराहे पर उनकी मुलाकात हो गई। अंधे ने सदा लगाई, खुदा के नाम पर इस अंधे को कुछ देते जाओ। दूसरी तरफ कुबड़े ने भी बावाजी बुलंद कहा और साथ साथ भी इस कुबड़े पर भी मेहरबानी करते जाओ। अंधे ने जब अपने साथ वाले शख्स की आवाज़ को सुना तो अपनी मोटी लाठी को जोर से जमीन पर मारते हुए कहा, कौन हो भाई तुम? क्यों मेरी रोजी रोटी पर लात मारने के लिए आ गए? जाओ कहीं जाकर भीख मांगो। ये जगह मेरी है और मैं कितने सालों से भीख मांगता आ रहा हूँ। कुबड़े ने जवाब दिया, ये सारी दुनिया खुदा ने सबके लिए बनाई है। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से भेजने वाले? जो मुझे मिला वो मेरा नसीब, जो तुम्हें मिला वो तुम्हारा। अंधे के कुबड़े की बात बड़ी मामूल लगी कि इसने पूछा, क्या पैदाइशी कुबड़े हो? किसी हादसे ने कुबड़ा बनाया? कुबड़ा था तो मैं पैदाइशी कुबड़ा। पर इसने सोचा कि पर इस अंधे पर कुछ रोब डालना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझ यहाँ से मुझे भेज दे। इसने झट से एक कहानी गाड़ ली और कहा, भाई अंधे, मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है, मगर फिर भी मैं अपने बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं पैदाइशी कुबड़ा नहीं हूँ। मैं एक गरीब लुहार के घर में पैदा हुआ हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन किसी बुजुर्ग ने मेरे बाप से कहा, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो कोई आम बच्चा नहीं है। ये तुम्हारे लिए बड़ी बरकत लाएगा। इसका हर तरह से ख्याल रखना। जब तलक ये सेहतमंद रहेगा और वो सर उठाकर चलता रहेगा तो इसकी बरकत से तुम्हारे आगे पीछे दौलत की रेल फेल होगी। उसी दिन मेरे बाप को एक तागर की तरफ से एक बहुत बड़ी पैगाम मिली, जिसने मेरे बाप को बहुत बड़ी मालियत का सामान की पेशकश की गई। इसमें बगदाद की फौज के लिए ज़रा तीर तलवारें और बहुत सारा जंगी सामान शामिल था। मजदूर और खाम और लोगों वगैरह। मेरे बाप को इस ताजिद ने मुहैया करने का वादा किया। मेरे बाप के सिवा इसका कोई काम नहीं था कि माल को बनवाने के बाद वो अपनी निगरानी में उससे बाहिफाजत व ताजिद तक पहुंचाता। चुनाचे मेरे बाप ने काम करना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और दौलत की जैसे बारिश होने लगी। हमारा शुमार और बगदाद के चंद अमीर खानदानों में से हुआ था। रफ्ता रफ्ता मैं भी जवानी की उम्र को पहुंच गया। मेरा बाप मेरा हर तरह से ख्याल रखता था। उसे लगता था कि सारी और दौलत मेरी ही बरकत से दौलत है। क्या एक लिहाजा मुझे वो घर से बाहर ना निकलने देता। कुछ ही अरसे बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उसके बाद तो मेरे बाप ने मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। एक रोज़ मेरा बाप मेरा सामान तैयार करवा कर उस तहजीद को पहुंचाने के लिए कहा। वहाँ से निकलने लगा तो मैंने ज़िद पकड़ ली कि मैं भी साथ जाऊँगा। मेरे बेहद इसरार करने पर मेरा बाप राज़ी हो गया और एक चंद सिपाहियों को लेकर कि मेरे साथ रवाना हो गया। रास्ते में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। हम सब बड़ी बहादुरी से उनसे लड़े, मगर उन डाकुओं की तादाद हमसे ज़्यादा थी, लिहाजा हमें शिकस्त हो गई। मेरे बाप का इस लड़ाई में इंतकाल हो गया, मगर मैं वहाँ बेहोश पड़ा रहा। शायद डाकुओं ने मुझे मुर्दा समझ लिया था। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि एक मेरे आँखों के सामने बूढ़ा फ़कीर बैठा हुआ था। दरअसल उसी ने मेरी जान बचाई थी। कुछ ही दिनों में मैं चलने फिरने के काबिल हो गया, मगर इस चलने फिरने में एक नुमाया तब्दीली थी। इस लड़ाई ने मुझे कुछ ऐसे ज़ख्म दी कि मेरी कमर झुक गई।
کہ میں اور کوبڑا ہو گیا کہ میں روزانہ اس بوڑھے فقیر کے ساتھ مانگنے چلا جاتا۔ شروع میں بہت شرم محسوس ہوئی، مگر آہستہ آہستہ یہ شرم بھی جاتی رہی۔ جب بزرگ نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب تک میں تندرست رہا تب تک میں دولت مند رہوں گا، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ چنانچہ میں اسی فقیر کے جھوپڑے میں رہنے لگا، سارا دن اس کے ساتھ بھیک مانگتا۔ اس نے مجھے بھیک مانگنے کے نت نئے طریقے سکھائے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بوڑھا فقیر بھی چل بسا، اور صرف میں ہی تھا اور میری فقیری تھی۔ ان ڈاکوؤں نے میرا باپ اور میری قسمت دونوں کو چھین لیا۔ کوبڑا اپنی جھوٹی کہانی سناتے سناتے زاروں قطار رونے لگا۔ اندھے نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ اس کے بعد کوبڑے نے اندھے سے پوچھا، بھائی میں نے تو بیتی سنا دی، اور اب تم بتاؤ، کیا تم پیدائشی اندھے ہو یا کوئی تمہیں بھی حادثہ پیش آیا تھا؟ اندھا بھی مادرزاد اندھا تھا، یعنی پیدائشی اندھا، مگر اس نے بھی سوچا کہ میں نے بھی اسے بتا دیا کہ میں مادرزاد اندھا ہوں اور سرے سے ہی بھوکا ننگا ہوں، تو شاید مجھے یہ دبا لے۔ اسے کوئی ایسی کہانی سنانی پڑے گی کہ یہ میرے نیچے دب کے رہے۔ اس نے یہ جھٹ سے جواب دی، نہیں، میں پیدائشی اندھا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا منہ تھوڑا سا آزردہ کر دیا۔ جو کوبڑے نے پوچھا، بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا، کہ مجھے بتاؤ کہ شاید میں تمہارا دکھ بانٹ سکوں۔ اگر تم اصرار کرتے ہو تو چلو، تو میں اپنی کہانی سنا دیتا ہوں۔ دراصل میں ایک امیر تاجر کا بیٹا ہوں۔ میری ماں میری بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ میرے باپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرا باپ شاید بغداد کا سب سے بڑا امیر آدمی تھا، اتنا امیر کہ خلیفہ بھی میرے باپ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ میرے باپ کے لیے سامان لاتے تھے۔ جو بھی تاجر میرے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کی قسمت بدل جاتی تھی کہ ہر تاجر کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے باپ کے ساتھ کام کرے، مگر میرا باپ ہمیشہ غریب تاجروں کی قسمت ہی بدلتا تھا۔ اسی وجہ سے دوسرے بڑے تاجر کہ میرے باپ سے حسد کرتے تھے کہ جب میں جوان ہوا تو مجھے میرے باپ نے تجارت سکھائی۔ چنانچہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ تجارت کے کام میں اپنی مہارت حاصل کرنے لگا، کیونکہ میرا باپ امیر تاجروں کو چھوڑ کر غریب تاجروں سے اپنا سامان تیار کرواتا تھا۔ ایک دن میرے باپ نے مجھے بتایا کہ بیٹا، میں کافی عرصے سے ایک تاجر کے ساتھ ایک سامان بنوا رہا ہوں۔ وہ تاجر بڑا بھوکا ننگا تھا، مگر آج کل وہ بہت بڑا امیر ہو چکا ہے۔ مگر میں آج اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تم بھی اس تاجر کے پاس میرا سامان اس سے وصول کیا کرو گے۔ میں جانتا ہوں تم بہت قابل ہو، تم اس کام کو اچھے سے سنبھالو گے۔ میں نے اس تاجر کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی کام پر لگاؤ، مگر وہ نہ مانا، اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا گھر میں ہی خوش ہے، شاید اس کا بیٹا انتہائی کامچور تھا۔ یہ کہہ کر میرا باپ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ابا حضور، تجارت کون سے سامان کی ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا، جنگلی سامان کی ہے بیٹا، اور تاجر ایک لوہار ہے۔ اندھا یہ کہتے ہوئے بے ایمان ہنسی ہنسا۔ کوبڑا دانت بیچتے ہوئے بولا، اچھا آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ میرے باپ نے کہا، بیٹا تیاری کر لو، ہم لوہار سے سامان لینے جا رہے ہیں۔ ہم نے اشرفیوں کا تھیلا اٹھایا اور گھوڑوں پر نکل پڑے۔ جب ہم سامان وصول کرنے والی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ لوہار کے قافلوں پر حملہ ہوا ہے کہ اور سارا مال بکھرا پڑا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد 20 سے 25 لوگ، جن میں امیر تاجر جو میرے باپ سے حسد کرتے تھے، ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے ہم پر حملہ ور ہوئے۔ انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا کہ اور انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا کہ مجھے پتا چلا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں، تب سے لے کر آج تک میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ میرے خیال سے جس لوہار کے ساتھ میں میرے باپ نے تجارت کی تھی وہ تمہارا ہی باپ تھا۔ اگر اس دن ہماری ملاقات ہو جاتی تو امیروں کی طرح ملتے، مگر قدرت نے ہمیں کس حال میں ملایا۔ ایک کوبڑا ہے، دوسرے نے اندھا۔ کوبڑے نے یہ کہانی سن کر دل ہی دل میں
सोचा कि यह अंधा तो बड़ा चालाक निकला। जब मेरे बाप का कोई कारोबार ही नहीं था तो तेरा बाप ऐसे मेरे बाप से कारोबार करने लगा। कि ये सोचते हुए ये कुबड़े ने जवाब दिया, भाई अंधे, अगर हमें किस्मत ने मिला ही दिया है तो क्यों ना हालात का इकट्ठे मिलकर मुकाबला किया जाए। अंधे ने जवाब दिया, ठीक है, आज से हम दोस्त हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। उस दिन के बाद इस दोनों ने चौराहे पे भीख मांगने लगे, जो और जितने भी पैसे मिलते तो वो आपस में बांट लेते। लोगों ने देखा कि पहले तो चौराहे पर एक भिखारी था, अब 2 हो गए हैं, कल को शायद 3 हो जाए और फिर बेशुमार। चुनाचे देने वालों ने भीख बहुत कम कर दी। कुबड़े की यह जिम्मेदारी होती थी कि जो भी भीख मिलती वो इसे बराबर तकसीम करके आधी अंधे को दे देता और आधी अपने पास रखता। एक दिन वो भीख मांगने के बाद वो आपस में बांट रहे थे। कुबड़े ने गिनकर आधे अपने पास रखा और आधे अंधे के कटोरे में डाल दिए, मगर साथ ही उसे महसूस हुआ कि अंधे के पास पैसे कुछ कम है। चुनाचे कुछ मस्जिद इसके सिक्के कटोरे में डाल दिए। जब सिक्के की छिलकार अंधों के कानों में पड़ी तो इसने सोचा कि सारे पैसे तो तकसीम हो गए, फिर ये सिक्कों की छनकार कैसी है। जरूर कुबड़ा कुछ हेरा फेरी कर रहा है। चुनाचे इसने चिल्लाकर कुबड़े से कहा, क्यों बे, क्या हेरा फेरी कर रहा है। इतना कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और जबरदस्त तरीके से उसने कुबड़े को मारी, जो इत्तेफाक से सीधी इसकी कमर पर पड़ी। कुबड़े को बेहद शदीद गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर मुट्ठी रेत भरी और अंधे के आंखों में झोंक दी। जैसे ही उसके आंखों में रेत गई, अंधे की चीख निकल गई, मगर दूसरे ही लम्हे अचानक अंधा चिल्लाया, अरे यार, मुझे नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कुबड़े ने चिल्लाकर कहा, अरे यार, मेरी कमर सीधी हो गई है, और दोनों खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट गए। अंधे ने कुबड़े से कहा, यार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यूं ही शक किया था। कुबड़ा अब कुबड़ा नहीं था, अब अंधा नहीं था, मगर अब इस कहानी में कुबड़ा और अंधा ही कहेंगे। उनके सामने एक और मसला था कि वो ये, अब तो वो बिल्कुल ठीक थे, ऐसी सूरत में भी कम मिलना मुश्किल था। कुबड़े ने अंधे से कहा, यार तुम्हें कुछ सोचो, कोई ऐसा काम हो जिसमें काम ना करना पड़े मगर पैसे खूब मिले। अचानक अंधे के जहन में एक तरकीब आई। अंधा बोला, हम दोनों हकीम बनकर लोगों का इलाज किया करेंगे। कुबड़ा बोला, मगर वो कैसे, मुझे तो हिकमत की अलीफ बे तक नहीं आती। अंधे ने जवाब दिया, भाई देखो, हम दोनों के हाथ में शिफा है। क्या तुमने मेरी आंखें ठीक नहीं की और मैंने तुम्हारी कमर। कुबड़ा बोला, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कुबड़े अंधे का इलाज ऐसे ही हो जाता है। चलो ऐसे किसी नजदीकी बस्ती में चलते हैं, तुम कुबड़ों का इलाज करना और मैं अंधों का इलाज करूंगा। अंधे ने अपनी लाठी उठाई और कुबड़े ने कुछ रेत थैले में डाली। सफर पर निकल पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने एक बस्ती में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को बताया कि वो दोनों कुछ पिछले 20 साल से हकीम है और कुबड़ों और अंधों का इलाज करते हैं। देखते ही देखते कुछ पूरी बस्ती में खबर फैल गई। कहीं कुबड़े और अंधे ने उन दोनों के पास पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि पहले इसका इलाज किया जाए। चुनाचे कुबड़े ने एक बूढ़े को, जो अंधा था, और अंधे ने एक बूढ़े को, जो कि वो कुबड़ा था, अपने पास बुला लिया और बोले, सबसे पहले इनका इलाज होगा, मगर हम वादा करते हैं कि हम सबका इलाज करके जाएंगे। कुबड़े ने उस बूढ़े अंधे से कहा, बाबा जी जरा आंखें खोले। उस बूढ़े ने जैसे ही आंखें खोली, कुबड़े ने झट से थैले में हाथ डाला और मुट्ठी भर के रेत इसकी आंखों में डाल दी। बूढ़ा दर्द से चिल्ला उठा और वहीं पर ढेर हो गया। दूसरी तरफ अंधे ने बूढ़े कुबड़े की कमर में इस जोर से लाठी मारी कि वो भी दर्द की ताब ना कर सके, कि वहीं पर अपनी जान दे दी। बस्ती वालों ने जब यह तमाशा देखा तो दोनों हकीमों को मारना पीटना शुरू कर दिया। कि उसी बस्ती में से एक रहमदिल आदमी ने कहा, इन्हें जान से मत मारो, उनको ये सजा दो कि इन दोनों से मरने वाले की खबरें खुदवाओ। चुनाचे दोनों ने खबरें खोदी कि और वहां से भाग निकले। भागते भागते कुबड़े ने अंधे से पूछा, यार मरीज इलाज के
दौरान मर क्यों गए? अंधे ने कहा, शायद मेरे डंडा मरीज के कमर पर नहीं लगा था और तुम्हारी रेत इसके आंखों में की बजाय नाक में चले गई। कुबड़े ने पूछा, अब क्या करें? अंधे ने जवाब दिया, अब अगली बस्ती में किस्मत आजमाते हैं, मगर ख्याल रखना इस बार इलाज ध्यान से करना। वो दोनों चलते चलते अगली बस्ती में पहुंच गए। एक बार फिर मरीज आगे पीछे जमा हो गए। एक बार फिर कुबड़े ने अंधे को अपने पास बुला लिया और अंधे ने ये कुबड़े को इलाज करने से पहले अंधे ने कहा, भाइयों बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हम पुराने हकीम हैं और हम इस मर्ज से बखूबी वाकिफ हैं। हम दोनों ने ही इनका इलाज जरूर करेंगे, मगर इलाज के दौरान मरीज डंडा लगने और आंखों में रेत जाने से अगर मर गए तो खबर की जिम्मेदारी हमारी ना होगी, खबर तुम लोग ही खुद ही खोदना। ये सुनना था कि बस्ती वालों ने दोनों को दुर्गत बनाना शुरू कर दी। एक बार फिर बुजुर्ग ने दिल वाले बस्ती वालों को रोका क्या और कहा, बस करो, नहीं तो ये मर जाएंगे। फिर नेक बुजुर्ग ने अंधे और कुबड़े से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों हकीम नहीं हो, फिर क्यों अपने लोगों की जान के दर पे हो गए हो? दोनों ने अपनी कहानी बुजुर्ग को बयान किया कर दी। नेक बुजुर्ग कहा, देखो, खुदा ने तुम्हें सेहत अता की है, तुम लोगों को अपने हाथ से मेहनत करने की रोजी कमानी चाहिए। जिस खुदा ने तुम्हें सेहत दी है वो वापस भी ले सकता है। इससे पहले कि नाशुक्री में मजीद नुकसान उठा लो, संभल जाओ और मेहनत से रोजी कमाओ। नेक बुजुर्ग की बातें सुनकर अंधा और कुबड़ा नातिम हुए और नेक बुजुर्ग के कदमों में गिरकर ज़ारों कितार रोने लगे क्या और वादा किया, आइंदा हमेशा मेहनत करके अपना पेट भरेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना क्या और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।